एकम सदविप्रा बहुधा वदंती, इसका अर्थ है सत्य एक ही है मगर उसे अलग अलग प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। हाँ, जैसे 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 गन्ना, शुगर कैन, गन्ना, जैसे जैसे हिंदी में हम गन्ना कहते हैं, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? शुगर कैन। हमारे गुजराती में उसको शेरडी कहते हैं, शेरडी ना। फिर मराठी में उसको क्या कहते हैं? कोई है महाराष्ट्रियन यहां से? उस क्या कहते हैं उसे? ऊस। ठीक है, जहां तक मैं जानता हूं आप महाराष्ट्र से हैं, नैना देवी जी, है ना? वो गन्ने को क्या कहते हैं मराठी में? ऊस। ठीक है, फिर उसे संस्कृत में क्या कहते हैं? इक्षु। इक्षु, हाँ, जो गन्ने का रस होता है उसे इक्षु रस कहते हैं। हाँ, गन्ने को इक्षु कहते हैं। जैसे 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 इंग्लिश में शुगर कैन, फिर यहां कर्नाटक में कब्बू, कब्बू लिख लेना भाई। दूसरी जगह पर जाके बोलेंगे ना तो उनको लगेगा कि इसको कितना आता है। हाँ, तो लिख लेना है, लिख लेना। हाँ, कब्बू। ठीक है, और कोई भाषा का कोई बैठा है यहां पर? हाँ, तमिल है, करम्ब, करम्ब, ठीक है ना, तमिल। हाँ, है क्या कोई तेलुगु? बंगाली में क्या कहते हैं? गन्ना, वो हिंदी वाला ही है। चलो, अच्छा है। हाँ। कितनी भाषा में हमने एक ही चीज को व्यक्त कर दिया। इसका नाम है, इसका अर्थ है एकम सदविप्रा बहुधा वदंती। अब मुझे आप बताइए साहब, मैं जानना आपसे चाहता हूं कि आप गन्ना कहते कहते ये खाएंगे तो वो मीठा लगेगा, और शुगर कैन कहते कहते खाएंगे तो ये खट्टा लगेगा क्या? इक्षु कहते कहते खाएंगे तो ही रसवाला लगेगा। हम वो कब्बू, कब्बू कहते कहते खाएंगे तो वो खट्टा लगेगा क्या? नहीं, भाषा भेद है, तत्व एक ही है। जो गन्ना है वो गन्ना ही रहेगा। नाम अलग अलग है, हम अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं। ऐसे ही कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई शिव कहता है। भाषा पुकारने की अलग अलग है मगर तत्व तो वो एक ही है। तत्वतः कोई भेद नहीं है। जैसे वो गन्ना है, ऐसे ही ये तत्वतः कोई भेद नहीं है। आपके हाथ में सोना आ जाए, सुवर्ण, और सुवर्ण से फिर आप कुछ भी बनाओ उससे, फिर उसका नामकरण होगा कि ये मंगल सूत्र है, ये ब्रेसलेट है। ये सब कब आएगा? जब उसका आकार बनेगा तब। जब तक वो सुवर्ण है तब तक वो सोना ही कहा जाएगा। ऐसे ब्रह्म जब कोई आकार धारण करेगा तब हम कहेंगे कि ये राम है, ये कृष्ण है, ये बुद्ध है, ये परशुराम है, ये कूर्म है। वो आकार धारण करेंगे तब सब नाम आएंगे। इसलिए हमारा नरसिंह मेहता कहता है, अंते तो है मनु हेम भासे, अंते तो सुवर्ण है सब ना।